अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अपने इंस्टाग्राम आईडी में मैंने एक वीडियो डुएट की और वो वीडियो डाली। बैकग्राउंड म्यूजिक को जरा इग्नोर कीजिएगा, जैसा कि आप सबों को पता है कि दिवाली का मौका है तो पटाखे छूट रहे हैं, ठीक। तो उसी की आवाज वीडियो में वक्तन फवक्तन आती रहेगी, उसके लिए माजरत। तो बोलना ये था कि मैंने एक डुएट डाला, लोगों ने उस पर मैसेजेस किए। मैसेजेस आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, आप देख भी रहे हैं कि मैडम ये झूठ है, ये गलत है, ये अफवाह है, ऐसा वैसा वैसा, ठीक। ये वीडियो शायद आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा। जनाब ने, जिन जनाब की ये वीडियो मैंने डुएट किया, उन्होंने ये कह रहे हैं कि खबर सुनने में आ रही है। उन्होंने कंफर्म नहीं कहा कि हाँ ये ही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं मालूम, लेकिन खबर तो चल रही है, आप लोग भी सुनिए। फिलिस्तीन के हालात पर सऊदी अरब में हो सुनने में आ रही है ऐसी ऐसी बातें, ठीक। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, उन्होंने वो पूरा दिखाया है, जो न्यूज का वो टुकड़ा उन्होंने उठाया था वो उन्होंने दिखाया है। ये ट्विटर पर मैंने भी देखा है ये वाली वीडियो, तो ये चीज नजर से गुजरी। और आप सऊदी अरब को कहां तक डिफेंड करेंगे? सऊदी अरब ने सबसे बड़ी गद्दारी फलस्तीनियों के साथ की, आपको ये पता होना चाहिए। जब 4 रॉकेट दागे गए थे ना, फलस्तीनियों ने दागे थे इसराइल पर, तो उसमें से 2 रॉकेट को रोका गया, यानी कि उसको रास्ते में ही खत्म कर दिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। किसने किया था पता है? वो रॉकेट जा रहा था फलस्तीनियों की तरफ से इसराइल की तरफ, इसराइल में गिरने वाला था वो रॉकेट, फलस्तीनियों ने छोड़ा था, ठीक। और उस रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था आपको पता है? वो था सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने उन 2 रॉकेट्स को रास्ते में ही रोक डाला। तो ये है आपके सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। अगर भी चलिए मान लेती हूं आपकी बात ये गलत है, तो अगर भी ये गलत है तो आपको आवाज उठानी चाहिए अपने सऊदी अरेबिया के लिए कि ये जो है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गए थे कि आप जो है ना एक वो जिस्म की तरह हैं सारे मुसलमान, एक को तकलीफ हो तो उसका दर्द दूसरे को झेलना पड़ता है, दूसरे को देखना पड़ता है। यही अरब की सरजमीन है जहां से इस्लाम फैला था, जहां से हमारे नबी जो हैं वो बिलोंग करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, ठीक है ना, कि आपको खुद आवाज उठानी चाहिए अगर नहीं उठी है तो। जहां वो सऊदी अरब जहां पहले औरत पर एक गंदी नजर डाल देने पर सजा होती थी, अभी वहां पर जो है औरतों की बेशर्मी और बेहयाई उरूज पर है। बुर्के में खड़े होकर बाकायदा औरतें नाच रही हैं, मर्द नाच रहे हैं एक साथ, सारी की सारी वो जो है वो सारी खत्म हो चुकी है। अब सऊदी अरेबिया के जो वो थे ना इस्लामिक कंट्री, खैर मैं तो सो कॉल्ड ही बोलूंगी कि इस्लामिक कंट्री हैं, जब वो इतने मजबूत होने के बावजूद जब वो अपने भाइयों का दर्द नहीं और ये कौन है ये ओआईसी ये क्या कौन है? एक संगठन बना लिया मुसलमानों का, जहां पर भी मुसीबत में होंगे ये इनको देखेगी। क्या बोलूं, मेरे अल्फाज गुम हो जाते हैं, यहाँ पे अल्फाज गुम हो जाते हैं। और कितना देख रही है, कितना भारत के मुसलमानों ने जो है इन राइट विंग्स वालों के फसादात सहे हैं, मॉब लिंचिंग सही है, जुल्म बर्दाश्त किए हैं, लेकिन वाह ओआईसी जो मुसलमानों के हक के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी कोने भी मुसलमान हो, उसके हक के लिए आवाज उठाती है ये ओआईसी। कहाँ मरी पड़ी है? और अभी क्या ये सिर्फ हाँ गलत हो रहा है, आपकी तरफ से क्या इक़दाम हो रहे हैं? क्या आपके लिए अपने भाइयों की जाने देना वो आपको मंजूर है? आपका बिजनेस टर्म्स खराब नहीं होना चाहिए, आपके दूसरे ममालिक से रिलेशंस खराब नहीं होने चाहिए, भले आपके भाई इस तरह से मरते रहें। तो चलिए मान लेती हूं कि ये जो न्यूज है वो गलत है, वो ये है, तो इस गलत को सही कीजिए और आवाज उठाइए खुद अपने गवर्नमेंट के लिए कि ये गलत हो रहा है, ये गलत कर रहे हैं, कि फलस्तीन का साथ देना है, ना कि सुपर पावर अमेरिका। वैसे तो सुपर पावर मैं अमेरिका को मानती नहीं, सुपर पावर तो सिर्फ एक है, वो अल्लाह की जात, इसके अलावा और कोई नहीं। तो जिस सुपर पावर की नुमाइंदगी आपका सऊदी अरेबिया कर रहा है ना, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाइए। और आपको आवाज उठाना चाहिए, यहाँ पर आकर कमेंट में मुझे गलत और सही मत बताइए, मैं सब जानती हूँ।
ठीक। और या ये कंफर्म न्यूज नहीं थी, भाई साहब ने पहले ही बोल दिया कि सुनने में आया है। वीडियो पहले सही से समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद अपने कमेंट कीजिएगा। इस तरह से आलतू फालतू कमेंट मत किया कीजिए। वीडियो मुझे अच्छी लगी सो मैंने डुएट किया, और इस तरह की वीडियो मैं आगे भी डुएट करूंगी। इससे आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए थी, ना कि मुझे आकर तनकीद करनी चाहिए थी। समझ आ रही है? और मैं तो फलस्तीनियों के साथ हूं हर हाल में। जा नहीं सकती, कुछ मदद उनकी जो है वो फिजिकली मैं नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ऊपर वाले से के लिए दुआ कर सकती हूँ, और इनके लिए आवाज मैं जरूर उठा सकती हूँ, उठा रही हूँ। अकाउंट खोल कर देख लीजिए, यूट्यूब खोल कर देख लीजिए, फेसबुक खोल कर देख लीजिए, हर जगह आवाज उठा रही हूँ, उठाती रहूंगी, ताकि जब मैं बारगाह इलाही में जाऊं ना, जब मेरे से सवालात हों, तो मैं कम से कम ये बोल पाऊं कि हाँ मैंने उनके हक के लिए आवाज उठाया था, मैंने कदम अपने बढ़ाए थे अपनी औकात के हिसाब से। ये मुझे ना सुनना पड़े कि जब हो रहा था हमारे फलस्तीनियों पर जुल्म, और हम क्या कर रहे थे, हम खुद अपने मुल्क के जो क्या बोलूं, अल्फाज गुम हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता एक्चुअली, गुस्से में मुझे अल्फाज नहीं आते। जो अपने हुक्मरान हैं उनकी तायीद कर रहे थे, उनको बचा रहे थे, उनको कहीं ना कहीं अपने अल्फाजों से सेव कर रहे थे, खामोश नहीं थे, आवाज उठा रहे थे, है ना। तो खैर सबका अमल अपने साथ, मेरा अमल मेरे साथ। मैं तो, मुझे ऐसे भी गुनाह बहुत सारे हैं जो, लेकिन जहां तक होता है कि मैं उसको, मैं क्या बोलूं, समझ ही गए होंगे, है ना। तो बस शेयर कर दीजिएगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। जिन भाइयों को ये चीज़ गलत लगी मेरी, शेयर कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा जाग जाएं, उनको जागने में मदद मिले। अल्लाह हाफिज़।